आज के समय में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें धूम्रपान और शराब सेवन सबसे आम और गंभीर कारणों में शामिल है। यह आदतें पुरुष और महिला दोनों की प्रजनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। धूम्रपान और शराब सेवन न केवल आपकी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि भविष्य में बच्चे के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल सकते हैं। यदि आप माता पिता बनने की योजना बना रहे हैं तो इन आदतों को जल्द से जल्द छोड़ना ही सबसे अच्छा निर्णय होगा। कैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग महिलाओं और पुरुषों की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है और आईवीएफ की सफलता दर को घटा सकती है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई को हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। आईवीएफ वो तकनीक है जो आजकल के बहुत से कपल्स को माता पिता बनने की खुशी देती है। यह तकनीक सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि उन टूटते सपनों को फिर से जोड़ने का जरिया बन चुकी है, जिन्हें लोग नामुमकिन मान चुके थे। ये भारत समेत पूरे विश्व के कई कपल्स के लिए आशा की किरण के रूप में काम करता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी एक बुरी आदत इस तकनीक के फेल होने का कारण भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि यह बुरी आदत आखिर क्या है। ये आदत और कुछ नहीं बल्कि सिगरेट पीना है। जी हाँ, सिगरेट में इस्तेमाल होने वाला तंबाकू माता पिता बनने की राह में बाधा बन सकता है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि तंबाकू फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असर फर्टिलिटी पर भी पड़ता है, जिससे आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सफलता के मौके कम हो सकते हैं। फिर भी भारत में आईवीएफ की सफलता दर कई विदेशी देशों से बेहतर है। चलिए वर्ल्ड आईवीएफ डे पर इस आर्टिकल से जानते हैं कि तंबाकू और फर्टिलिटी और आईवीएफ के बीच रिश्ता क्या है। इसके साथ ही भारत में आईवीएफ की सफलता दर कितनी है। आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म को बॉडी से बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो फीटस डेवलप होता है। फिर इस फीटस को महिला के गर्भ में डाला जाता है ताकि वहाँ बढ़ सके और प्रेगनेंसी हो सके। स्मोकिंग का असर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे पुरुष और महिला दोनों के लिए कंसीव करना मुश्किल हो सकता है और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खराब हो सकती है। चाहे आप नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो या आईवीएफ जैसी मेडिकल तकनीक का सहारा ले रहे हो, या स्मोकिंग करना या पैसिव स्मोकिंग सिगरेट के धुएं के संपर्क में आना, दोनों ही इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ा सकते हैं। यह खतरा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप रोज कितनी सिगरेट पीते हैं। महिलाओं में स्मोकिंग कई तरह से फर्टिलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव अंडों की क्वालिटी और नर्वस पर पड़ता है। स्मोकिंग से अंडों का डेवलपमेंट कम हो सकता है, एब्यूलेशन इरेगुलर हो सकता है और ओवरी में अंडे कम बन सकते हैं। ये दिक्कतें अंडे और स्पर्म के मिलने में, फीटस के सही तरीके से बनने और उसे गर्भ में टिकने में मुश्किल पैदा कर सकती है, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला गर्भवती भी हो जाती है तो स्मोकिंग के कारण अबॉर्शन, समय से पहले डिलीवरी, बच्चे का वजन कम होना या गर्भ में ही बच्चे की मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर महिला आईवीएफ करवा रही है तो स्मोकिंग की वजह से अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते, जिससे प्रेगनेंसी का मौका कम हो सकता है। भारत में आईवीएफ का सक्सेस रेट, सफलता दर आमतौर पर 50% से 60% के बीच होती है। हालांकि यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि महिला की उम्र क्या है, अंडे और स्पर्म कितने अच्छे हैं और इलाज किस क्लिनिक और डॉक्टर के पास करवाया जा रहा है। ये सभी चीजें मिलकर यह तय करती हैं कि आईवीएफ से गर्भ ठहरेगा या नहीं। आईवीएफ की सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। चलिए जानते हैं वह क्या है। महिला की उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडों की संख्या और उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, इससे प्रेगनेंसी के चांस घट सकते हैं। इनफर्टिलिटी का कारण। कुछ वजहों का इलाज आईवीएफ से आसान होता है। जैसे अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो आईवीएफ ज्यादा असरदार होता है, लेकिन अगर अंडों की क्वालिटी खराब हो तो सफलता कम हो सकती है। पिछली प्रेगनेंसी का इतिहास। अगर पहले कभी महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है तो फिर से प्रेग्नेंट होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल। सिगरेट पीना, शराब पीना, ज्यादा वजन और गलत खान पान से आईवीएफ की सफलता पर बुरा असर पड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। क्लिनिक और डॉक्टर का अनुभव। अच्छे
अच्छे क्लिनिक और अनुभवी डॉक्टर से इलाज कराने पर सफलता के चांस बढ़ सकते हैं। फ्रेश या फ्रोजन एब्रियो, कुछ मामलों में फ्रोजन एब्रियो से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एब्रियो की संख्या, अगर एक से ज्यादा एब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन जुड़वा या ट्रिपलेट्स का रिस्क भी बढ़ता है। स्पर्म की क्वालिटी, अगर स्पर्म की संख्या, स्पीड और शेप ठीक नहीं है तो फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। यूटस की कंडीशन, बच्चा ठहराने के लिए यूटस की हालत अच्छी होना जरूरी है। अगर वह एब्रियो को सही से पकड़ नहीं पाता तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।